बैच 5 में हमारा क्लास वर्क है क्वेश्चन आंसर 1 to 6। आई होप कि ये आपने याद कर लिए होंगे। रीड एंड एक्सप्लेन बुक पेज नंबर 5 and 6। एक्टिविटी राइट नेम ऑफ 5 ओशंस। ये 5 ओशंस के जो नेम हैं ये आपको कॉपी में पहले लेसन का टाइटल बनाएंगे, इसके बाद ये क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखना है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर लैंड एंड वाटर, पेज नंबर 5। Large areas of water on the earth are called oceans. Smaller areas are called seas. ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो बड़े बड़े एरियाज़ होते हैं उनके समंदर को हम ओशंस कहते हैं। इसी तरीके जो स्मॉलर एरियाज़ होते हैं उनके समंदर को हम सीज कहते हैं। सी वाटर इज़ सॉल्टी। समंदर का जो पानी होता है वो नमकीन होता है। Some parts of the oceans are very deep. There are waves on the surface of the oceans and sea. ओशन में कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जो बहुत डीप होती हैं, मीन्स के बहुत गहरी होती हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी लहरें भी उठती हैं, उनको हम वेव कहते हैं। The water in the sea is always moving about. These movements are called currents. समंदर का पानी हर वक्त मूव कर रहा होता है, हरकत में होता है, मीन्स के चलता रहता है, और इस मूवमेंट को हम कहते हैं करंट्स। करंट्स और वेव में डिफरेंस होता है। जो पानी लहर की शक्ल में आता है, मीन्स के ऊंची ऊंची लहरें लेकर यहाँ हमारे पाँव के पास आ रहा होता है, तो उसे हम कहते हैं वेव। इसी तरीके से अगर हम समंदर के यहाँ खड़े होते हैं तो पानी स्मूथ तरीके से हमारे पाँव के पास सीधा आ रहा होता है और इसी तरीके से सीधा वापस जा रहा होता है, तो वाटर की इस मूवमेंट को हम कहते हैं करंट्स। When there is a storm at sea, the wind causes high and rough wave. जब तूफान आते हैं समंदर में जो बहुत तेज हवाएं चलती हैं, क्योंकि समंदर में वोल्केनोज होते हैं। जो सरफेस होती है वहाँ अर्थक्वेक्स भी होते हैं, ज़मीन फटती है। इन सब की वजह से तो वाटर करंट पोजीशन में होता है, मीन्स के सुकून में होता है, वो फिर वेव में चेंज हो जाता है। जो वाटर सुकून में होता है वो फिर ज़मीन फटने की वजह से वेव में चेंज हो जाता है। तो यू शुड नॉट गो टू द सी साइड इन स्टॉर्मी वेदर, इट इज़ डेंजरस। जब स्टॉर्म्स आते हैं उस वेदर में हमें सी साइड पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए डेंजरस है। द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशंस इज़ द मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन। इट इज़ 11,022 मीटर्स डीप। मैरियाना ट्रेंच कहते हैं खंदक को या खाई को। पैसिफिक ओशन में सरफेस जो बहुत डीप में होगी, उस सरफेस में एक ट्रेंच बनी हुई है जो उस सरफेस से भी ज़्यादा डीप है। ये 11,022 मीटर्स डीप है, यानी गहरी है। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच जो ओशन है वो पैसिफिक ओशन है और इसके अंदर ये डीप ट्रेंच है। ऑन द लैंड देयर आर हिल्स एंड माउंटेन्स। हिल्स आर नॉट अ हाई एंड स्टीप्स एज माउंटेन्स। लैंड पर माउंटेन्स और हिल्स होते हैं। माउंटेन्स कहते हैं बड़े बड़े पहाड़ों को, और हिल्स जो उनसे छोटे पहाड़ होते हैं उन्हें कहते हैं हिल्स। जैसे ये बड़े बड़े पहाड़, ऊंचे पहाड़ हैं, तो इसे हम कहेंगे माउंटेन। इसी तरीके से यहाँ आप देखें कि ये छोटे छोटे से पहाड़ बने हुए हैं, इसे हम कहेंगे हिल्स। द लो लैंड बिटवीन द हिल्स और माउंटेन्स इज कॉल्ड अ वैली। पहाड़ों के बीच जो जगह होती है जहाँ घर बने होते हैं उसे हम कहते हैं वैली। A high area of land is called a plateau. ज़मीन का ऊंचा हिस्सा होता है, पहाड़ों के ऊपर जो सीधी ज़मीन होती है, सीधी जगह होती है जहाँ ट्रीज लगे होते हैं, घर वगैरह बने होते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्लेट्यू। Flat lands at lower levels are called plains.
और अगर यही ज़मीन पहाड़ों के नीचे मिल जाए, जैसे वैली होती है, वैली छोटी होती है, ऐसे ही अगर बड़ी जगह हो तो उसे हम प्लेन्स कहेंगे। Some parts of the land have very little water. These places are often sandy and rocky and are called desert. कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर पानी बहुत कम होता है, बाकी सब जगह मट्टी होती है, ये डिज़र्ट कहलाते हैं। In some parts of the earth, there is a lot of ice and snow, and it is very cold. Very high mountains are often covered by snow. In other parts, there are thick forests. और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ बर्फ़ होती है। आइस और स्नो दो लफ्ज़ हैं। स्नो वो होती है जो बर्फ़बारी होती है तो वो नरम नरम होती है रुई की तरह, और आइस सख्त होती है। ये जगहें बहुत ठंडी होती हैं और इन एरियाज़ के पहाड़ बर्फ़ से ढके होते हैं अक्सर, और बाकी पार्ट्स में जंगलात होते हैं। An area of land surrounded by water on all sides is called an island. ऐसा एरिया ज़मीन का जहाँ पानी ही पानी हो और ज़मीन की जगह यानी खुश्क जगह बहुत कम हो, ऐसी जगह को हम कहते हैं आइलैंड। अब हम देखते हैं पेज नंबर 6 पर। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि हर जगह पानी ही पानी है और जो खुश्क जगह है, ज़मीन की जगह, वो बहुत कम है, तो इस जगह को हम कहते हैं आइलैंड। यानी आइलैंड वो एरिया है जिसकी सराउंडिंग में वाटर होता है। अ बॉडी ऑफ वाटर सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स इज कॉल्ड अ लेक। लेक वो जगह होती है जिसके आसपास ज़मीन हो, पहाड़ हों और उनके कुछ थोड़े से हिस्से में पानी हो, तो उस जगह को लेक कहते हैं। आइए पेज नंबर 6 पर। जैसा यहाँ आप देख रहे हैं कि आसपास इसके ज़मीन है और कुछ ही हिस्से में वाटर है, तो इस हिस्से को हम कहेंगे लेक, जिसके लेक के सराउंडिंग में ज़मीन ही ज़मीन है। We get fresh water from lakes and rivers. Rivers begin in the mountains and flow down into lake or the sea. हम पीने में जो पानी यूज़ करते हैं वो हमें लेक्स और रिवर से मिलता है। रिवर माउंटेन से बनना शुरू होती है, जो माउंटेन्स के ऊपर बर्फ़ होती है वो पिघलना शुरू हो जाती है तो एक दरिया की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसे हम रिवर कहते हैं। It is important to keep our lakes and rivers clean. ये ज़रूरी है कि हम लेक्स और रिवर के पानी को साफ़ रखें, क्योंकि हम यही पानी पीते हैं। Polluted, dirty water causes animal and plant life in it to become diseased and die out. Polluted यानी dirty, जो गंदा पानी होता है वो एनिमल्स और हमारे लिए भी हार्मफुल होता है, यानी हमारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकता है। This upsets the cycle of nature and causes more problems. हमारी ज़िंदगी की जो साइकिल है इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। बेटा साइकिल ये चलाने वाली साइकिल नहीं है। साइकिल मैं आपको समझा रही हूँ कि नेचुरल साइकिल क्या होती है। जैसे बेटा ये सी है या कोई भी वाटर बॉडी है, उस पर अगर सनलाइट की रोशनी सनलाइट पड़ रही है, जिसकी वजह से ये सी का पानी गर्म हो रहा है। गर्म होने की वजह से वो वेपर की शक्ल में ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने के बाद ये क्लाउड में चेंज हो जाता है। जब ये क्लाउड में चेंज हो जाएगा, इसके बाद ये पानी की शक्ल में दोबारा से नीचे आता है, रेन की शक्ल इख्तियार करके। रेन की शक्ल इख्तियार करके ये दोबारा से उसी सी पर आ जाता है, तो ये चैन की फॉर्म में चल रहा होता है, जिसे हम कहते हैं साइकिल। अब हम आते हैं होमवर्क की तरफ। हैश 5 में हमारा होमवर्क है लर्न क्वेश्चन आंसर 7 to 12। इसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स जस्ट लर्न करनी है, कॉपी में नहीं लिखनी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ बुक पेज नंबर 6 ऑन चार्ट पेपर। पेज नंबर 6 पर जो पिक्चर बनी हुई है उसे हमें चार्ट पेपर पर बनानी है।